हेलो एवरीवन। मेरा नाम है रजत सिंह तलवार एंड मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं द आरएसटी शो में। जैसे सिद्धनाथ मंदिर को छोटा काशी भी बोला जाता है, इसके पीछे भी एक कहानी है। देखिए, ऐसा है कि सिद्धनाथ मंदिर जब उस जमाने की बात है तो महापुराण में इसका वर्णन है। पूर्व में महाराजा याति, संस्कृत में या को जा बोलते हैं। वो क्षेत्र याजमऊ, वो जाजमऊ अपभ्रंश शब्द है, बाद में जाजमऊ हम उसको बोलने लगे। महाराजा याति की राजधानी जो टीला है, आप जो लखनऊ और कानपुर को जो हाईवे जोड़ता है, वो रास्ता बीच से है, दोनों तरफ टीले हैं। आज भी जब बहुत ज़्यादा बरसात होती है तो वहाँ चांदी के सिक्के और कुछ स्वर्ण और कुछ चांदी आज भी निकलती है, जो आर्मी ने रोक लगा रखी है। जो कानपुर कैंट है, अभी भी पिछले साल वहाँ बहुत ज़्यादा चांदी निकली थी, तो लोगों ने लूटना शुरू किया, तो तुरंत आर्मी को इन्फॉर्मेशन दी गई, आर्मी आई और उसको वो कवर किया। बाद में वो चांदी वो आर्मी के लोग लेके गए। तो महाराजा याति की राजधानी थी, याति के गौशाले से, वहाँ गौशाला भी है जेके के पास, बहुत बड़ा गौशाला था। वहाँ से एक गाय नित्य सिद्धनाथ जी का अभिषेक करती थी और 108 महायज्ञ कराने का संकल्प किया। लगभग 107 यज्ञ हुई, कुछ कहते हैं 99 यज्ञ हुई। और वो सभी यज्ञ में जो इंद्र के पुत्र जयंत हैं, जो देवताओं के राजा जी थे, इंद्र कहते जो हमारा दर्शन है, फिलॉसफी है, तो इंद्र जो राजा हैं देवताओं के, उनके पुत्र जयंत ने उस यज्ञ में एक मानव की हड्डी डाल दिया के कौवा बन के कौवा जयंत फेंक दिया। तो उसी वजह से वो आज पूरे जाजमऊ क्षेत्र में हड्डी और चमड़े का कारोबार है। वो जो बीज डाल दिया जयंत ने, इंद्र के पुत्र ने, उसका आज पूरा विस्तार है। हड्डी और चमड़े का ही बड़ा कारोबार है। वो बीज जब पड़ा था, आज उसका पूरा अंकुरण है, वो पल्लवित और पुष्पित और फलित है। इसलिए वो पूर्ण काशी का दर्जा जो प्राप्त होना चाहिए तो नहीं हुआ, और द्वितीय काशी के रूप में हम उसको जानते हैं। क्योंकि ये बताया गया है, ये जैसे आपने बताया, पुराणों में भी चीज़ है कि राजा जी को एक स्वप्न आया था शिव जी का कि अगर वो इस जगह पे 100 यज्ञ पूरे करेंगे तो जाजमऊ जो जगह जहाँ सिद्धनाथ मंदिर आज है, वो काशी, दूसरी विश्वनाथ काशी के नाम से जानी जाएगी। तो 99 यज्ञ तो हुए, एक यज्ञ अधूरा रह गया, जो आपने बताया इंद्रदेव के पुत्र हैं, वो कौवे के रूप में हड्डी डाल दी। और वहाँ पे कुछ और, कहीं पे मैंने आर्टिकल्स भी पढ़े थे, वो कहते हैं कि स्वप्न तो आया था, बट एक वहाँ पे जैसे गौशाला से आप बोल रहे थे, बहुत वहाँ पे गौशाला है, बहुत गायें हैं, तो एक 5 थन वाली गाय भी थी कोई। हाँ, मैंने कहा ना कि गाय वहां, और वहाँ पे वो टीले पे वो दूध अर्पण करती थी। जी हाँ। और वहां पे जब उन्होंने देखा तो उन्हें शिवलिंग मिला था। ये थोड़ा सा इसके ऊपर आप बताएं। मैंने कहा कि उस गौशाले से नित्य एक गौ जाके उस झाड़ी में छिपे, जो उसको अंग्रेजों ने बाद में खिदवाया भी, वो रक्त निकला वहां से, कुछ पा नहीं पाया उसका आदि कहाँ पे है। उसको आज वो जो सिद्धनाथ जी के रूप में हम इनका दर्शन करते हैं, जो विग्रह का जो लिंग है, जो स्वयंभू शिवलिंग है, आज भी जब वो गौ, जिस दिन से लगभग एक घटना 5000 साल पुरानी है, 5000 साल पूर्व की घटना से, उस दिन से जब वो नित्य गौ वहाँ अभिषेक करे, तो महाराज याति के जो गौपालक थे, उनको चिंता हुई कि दूध कहाँ जा रहा है इसका। उन्होंने खोजा, देखा कि एक दूर पहाड़ी में, जंगल झाड़ी में जाके कोई पाषाण है, उसमें अभिषेक करती है। फिर उसने जो है खुदवाना शुरू किया, तो एक शिवलिंग निकला। बहुत खुदवाया, नहीं, उसका आदि नहीं मिल पाया कि कहाँ इसका शुभारंभ है, पत्थर गया कहाँ तक है। तो फिर महाराज याति को बताया गया कि आचार्यों ने, संतों ने, कि ये कोई स्वयंभू शिवलिंग है, इसका अभिषेक होना चाहिए। और उस काल से आज तक उसका नित्य हजारों लोग, शिव महारात्रि और सावन तो कई कई लाख आदमी दर्शन करता है, अभिषेक करता है। किंचित भी वो शिवलिंग आज तक खियाया नहीं। इतने लाखों लाखों लोगों के अभिषेक कर, दिन भर दूध, दही, शहद, घृत, चंदन से अभिषेक होता है, फिर भी शिवलिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ज्यों क्यों त्यों आज तक है। जबकि प्रायः पाषाण में अगर घिस दो तो 1 साल में घिस खत्म हो जाएगा, मगर सिद्धनाथ जी में आज तक किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं आया। ये उनकी महिमा है, और लाखों लाखों लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। जाने कितने निर्धन लोग धनवान हो गए हैं, कितने जो पदाच्युत लोग थे, जिनको कई पद प्रतिष्ठा समाज में थे, उनको पद और सम्मान से नवाजा गया, सम्मान उनको प्राप्त हुआ। तो मैंने देखा है, मेरा अनुभव है, कई लोग जानता हूँ शहर में ऐसे हैं जिनको यश, वैभव, सम्मान, पुत्र और धन की प्राप्ति हुई उस दरबार से। और ये भी कहा जाता है कि जैसे परमठ मंदिर है, आनंदेश्वर मंदिर है और सिद्धनाथ मंदिर है, कोई कहते हैं कि अगर 40 दिन यहाँ लगातार आके दर्शन करे, जैसे हमारे धर्म में तो चलिया बोला जाता है, गुरुद्वारे का आप चलिया करें तो आपकी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। देखिए, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो, याभ्याम बिना न पश्यंतिम सिद्धा स्वांत्य समेश्वरम। भगवान शंकर का नाम विश्वास है और भवानी दुर्गा का नाम श्रद्धा है। तो आपके किसी भी गुरुद्वारे अथवा मंदिर में अगर पूर्ण श्रद्धा है, तो ही वहाँ पे आपको जो परिणाम है, जो परिणति है, जो फल है, वो 100% का पाएगा। कितना समर्पण है आपका उस देव स्थान के प्रति, उस गुरुद्वारे
के प्रति, गुरु घर के प्रति, जी। तो आप सिद्धनाथ जी, आनंदेश्वर या गुरुद्वारा के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितने दिन गए महत्वपूर्ण नहीं है, कितने समर्पण से गए, कितने श्रद्धा और विश्वास से गए, ये फलता फूलता है। क्योंकि मेरी मदर भी हैं, वो बाबा श्रीचंद गुरुद्वारे जाती हैं, तो उन्होंने भी चलिया किया था, उनकी एक मनोकामना थी, वो पूरी भी हो गई। तो वो मुझसे कहती हैं कि चलिया किया करो। तो ये जब मैं पॉडकास्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने देखा कि 40 दिन का आपके मतलब हिंदू धर्म में भी लिखा हुआ है। तो इसी के ऊपर मुझे पूछना था आपसे थोड़ा, ताकि यूथ को गाइडेंस मिले। जैसे आपने तो पूरा बता दिया कि श्रद्धा ज़्यादा ज़रूरी है, दिन नहीं मायने रखते हैं, तो इसी पे थोड़ा सा। देखिए, हमारे यहाँ तंत्र में एक विधा है कि 40 दिन तंत्र साधना करने से, जैसे यक्षिणी है, पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी है, जो दूसरे के मन की बात जानने की भावना है। तमाम तांत्रिक आज आप देख रहे हैं कि इनको हनुमान जी कृपा है, हनुमान जी काम नहीं करते। ये एक यक्षिणी नाम की साधना है, कर्ण पिशाचनी, जो 40 दिन की साधना है। तो प्राय जो हमारे यहाँ 40 दिन की ही साधनाएं बताई गई हैं। तो 40 दिन की साधना को सिद्ध करने के बाद दूसरे के मन की बात आप जान सकते हैं। ऐसी साधनाएं छोटी छोटी है, जो रुद्रयामल तंत्र है, उद्देश तंत्र है, इंद्रजाल है और साबर मंत्र है। 9 करोड़ से ऊपर साबर मंत्र हैं। बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं मगर प्रभावी मंत्र हैं। तो 40 दिन की उनकी साधना होती है और प्रायः कोई भी प्राणी उनको उसी प्रोसेस से पूरा अगर करे, तो उसी सिद्धांत और उसी सूत्र से, उसी विश्वास और नियम और कानून से, तो उसको सिद्ध हो जाता है। फिर वो संसार में अपने आप को बड़ा चमत्कारिक सिद्ध करता है कि मैं बहुत चमत्कारिक संत हूँ, साधु हूँ, साधक हूँ, तांत्रिक हूँ, मांत्रिक हूँ, ज्योतिषी हूँ, विचारक हूँ। जी। फिर अपने आप को सिद्ध करता है, दुकान चल जाती है उसकी। वो साधना 40 दिन की ही तांत्रिक साधना है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग अस। साइनिंग ऑफ ऑन द RST शो।